राम राम दोस्तों। ट्रेडिंग का नशा दोस्तों जा ही नहीं रहा। लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस लिए जा रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जैसे नशा नहीं होता सिगरेट पीने का, दारू पीने का, वैसा एक नशा जैसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा। ट्रेड बनाओ, लॉस रहो तो ठहरे रहो, प्रॉफिट में रहो तो पहले निकल जाओ, वो भी एक लॉस ही है। कल मैंने ट्रेड बनाया था, लगा बजट कहते हैं, यूएस का इलेक्शन था, तो मुझे लगा कि अब एफआई का जो भी सेलिंग है अब कम हो जाएगा, जो भी पैसा बचा हुआ है वो लोग यहाँ पर लगाएगा पैसा। ये सोच के मैंने ट्रेड बनाया था। हुआ भी वो कुछ वैसा ही। उन्होंने जो भी उधर पैसा बचा हुआ था निकाला था यूएस के चुनाव के लिए, क्योंकि फंडिंग कहाँ से आएगा। वो लोग यहीं से तो पैसा प्रॉफिट बुकिंग किया, पैसा ले गया, चुनाव किया। वहाँ का जो चुनाव हुआ, यूएस का चुनाव हुआ, वो तो इंडिया के पैसा से ही तो हुआ। 1 लाख करोड़ प्रॉफिट बुकिंग किया, उतना लोग, कितने लोग को लॉस हुआ। वहाँ चुनाव ख़त्म हो गया, फिर से वो पैसा बचा हुआ जो भी है पैसा अपना यहाँ फिर लगाया। ये सोच के मैंने ट्रेड लिया था। कुछ हुआ भी वैसा ही, जैसे ही 1:30-2 बजा, बस वहाँ का सारा स्विच शांत हुआ, यहाँ मार्केट में पैसा झोंकना शुरू किया, मार्केट उठ गया। तो ये भी एक लॉस है दोस्त। ट्रेड बनाया पहले ही, मतलब जो मैंने हेज करता हूँ, फ्यूचर हेज करता हूँ, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। लॉस 10,000 का था कि अगर मैं 20 दिन के लिए गलत हो जाऊँगा तो 10,000 का लॉस होगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 3,000-4,000 प्रॉफिट देखता हूँ, निकल जाते हैं। तो वो भी एक लॉस है ना, रुकते तो 8,000-9,000 प्रॉफिट होता। हुआ नहीं, वो भी एक लॉस है। समझ में नहीं आता है क्या करें। पूरे अभी तक 80,000 रुपये के लॉस में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बैठा हुआ हूँ, बस ऑप्शन ट्रेडिंग। और इक्विटी में तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, उसमें लॉस भी बुक किया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो बार बार मार्केट ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, मार्केट ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, ये सही संकेत नहीं है। वो पैसा फंस रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो सोचते हैं कि अगर हम आज कर रहे हैं ट्रेडिंग, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, वो होता ही नहीं। एक नशा जैसा हो गया है ट्रेडिंग। अगर वो रोकना है तो पूरी तरह से आपको शेयर मार्केट छोड़ना ही होगा, वरना एक भय सा लगा रहता है, भय सा। क्या करना है, इक्विटी में है, केवल वन डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है ऊपर जाने का। मार्केट कभी साइडवेज हो गया, नीचे गिरने लगा तो पैसा फंसा हुआ है, आप मुंह देखिए उठा के, क्या करिएगा मार्केट में। तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि चलिए हम सीख लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। सीखने के चक्कर में ही लॉस होते जाता है। पहले एक्सपायरी था तो एक्सपायरी के दिन करते थे कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड बनाते थे। पहले तो खैर उससे पहले बायर थे, केवल बाय करते थे। ओटीएम कॉल 10 रुपया वाला 20 बनाते थे, लॉस होने लगा। उसके बाद बोले नहीं नहीं, सेलिंग पे आते हैं, सेलिंग करने लगे। सेलिंग में तो और रिस्क होता है, नेकेड। तो उनको क्या करने लगे, उसको कॉल स्प्रेड पुट स्प्रेड करने लगे, जो कि आपको दिखाएंगे, अगला वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे लॉस किए थे। प्रॉफिट 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 होते होते लास्ट में ऐसा गच्चा लगा कि सीधा जितना 20 दिन में प्रॉफिट किया वो 1 दिन में चला गया, उससे दुगुना चला गया। उतना नहीं, उससे दुगुना चला गया। तो सेलिंग ये चीज़ था। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन था, एक्सपायरी के दिन आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपका हाथ से निकल गया सेलिंग में तो चला गया, पैसा चला गया, उसको आप बैक नहीं कर सकते। तो ये हुआ, लॉस लॉस लॉस। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर धीरे धीरे स्ट्रेटेजी सब सीखने लगा। सीखते 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 अभी मैं ऐसा आया हूँ कि पोजिशनल ट्रेड ले लीजिए, महीने में 1-2 ट्रेड लेता हूँ पोजिशनल। जैसे आज कल मैंने बनाया था तो आज प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट का लॉस ही बुक किया, उसको हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। क्योंकि जहाँ होना था 8,000, वहाँ आपने अगर 3,000-4,000 रुपया बुक किया तो वो क्या है, वो एक लॉस ही है। क्योंकि जब आपको प्रॉफिट मिल सकता था अच्छा खासा, आपने अगर कम प्रॉफिट बुक किया, वो एक लॉस है मेरे नज़र में। क्योंकि अगर मैं यहाँ गलत हो जाता, वो वही लॉस अगर 5,000-6,000 बढ़ता जाता तो हम बैठे रहते। यही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि ये सोचते रहते कि 20 दिन का ट्रेड है ना, अभी गलत हो गया कोई बात नहीं, उठ के ऊपर आएगा, बढ़ता रहता। मैक्सिमम वो खैर 10,000 तक ही जाता, क्योंकि वो दोनों साइड हेज किया हुआ था।
तो लेकिन फिर भी बढ़ता तो हम बैठे रहते हैं ना, लेकिन जैसे इसमें अभी प्रॉफिट बढ़ा हम निकल गए। समझ भी नहीं आता है क्या करें क्या करें। एकदम माइंड जो है ना, नशा जो है शरीर खराब करता है, सिगरेट का नशा, लेकिन ये जो ट्रेडिंग का नशा है ना, ये दिमाग खराब करता है। किसी चीज़ में शांति ही नहीं मिलेगा। लॉस होगा तो लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया, पहले निकल गए तो भी ये क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता। जॉब भी वैसा कुछ है नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कम से कम है ना कि अब 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ आपको मिल जाएगा काम करेंगे तो। ट्रेडिंग में वैसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, आप सीधा रिस्क लेते हैं पूरा फुल। उसमें भी आएगा नहीं, जाने का रिस्क ज़्यादा है क्योंकि आप सीखे नहीं है कुछ, और हमें भी कुछ पता नहीं है कि हाँ मेरा इस लेवल तक हम सीखे हैं तो हम प्रॉफिट कर ही लेंगे। उसमें भी ऑपरेटर का खेल है, कहाँ बायर कहाँ सेलर, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम कब कहाँ क्या हो जाए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो और भी रिस्की है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो बीच में कुछ भी हो सकता है। पोजिशनल ट्रेड इसको बोलते हैं। लंबा ट्रेड ले रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के, महीने के लिए, तो बीच में कुछ भी हो सकता है। या तो आप टॉप पे एंट्री मारिए या तो बॉटम पे मारिए, तो आप सही रहिएगा। आप सोचेगा कि नहीं कहीं भी ट्रेड मार देते हैं, तो वो नहीं होगा, है ना। तो समझ में नहीं आता है क्या करें। और मैंने तो पिछला वीडियो में बताया जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लॉस किया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो। लेकिन वो सच्चाई है, वो कोई अभिषेक करके तरह कोई कहानी नहीं सुनाता, फलना चिमला ढिमका उसके साथ ये हो गया उसके साथ वो हो गया, वो ऐसा नहीं है। वो जेन्युइन कहानी है। और आप मेरा पीछे का नीचे का जितना भी ज़्यादा सारा वीडियो देखिए, वो एक्चुअली यूट्यूब चैनल नहीं है, वो मेरा एक्चुअली मेरा सारा कुछ बायोडाटा है ये चैनल जो है। तो अब जितना वीडियो देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ मैं कर रहा होता, जिस लाइन में जब था मैं उस समय वो चीज़ का नॉलेज को डिलीवर कर रहा था। और आप मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस आए फगेती करके चले गए, ठीक है। तो आपको एक मतलब जो मैंने पोजीशन बनाया था और कैसे प्रॉफिट बुक हुआ, वो उसका भी वीडियो मैं लास्ट में प्ले कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर आए हैं तो ये कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा। ऐसा नहीं कि खाली बकैती नहीं होगा, यहाँ पर आइए। और जिस मेंटल जो है ना, मेंटल ये स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपको ट्रेडिंग में। वो जो है अगर नहीं हुआ तो फिर लॉस ही लॉस। और सबसे बड़ा चीज़ मेरी नज़र में, एंट्री अच्छा होना चाहिए। भले आप लेट एंट्री मारिए ठीक है, पर एंट्री अच्छा होना चाहिए तो ही प्रॉफिट होगा। वरना अगर आप फॉर्मो में एंट्री मारते हैं कि नहीं ये चीज़ के बाद अगर ये नहीं होगा तो छूट जाएगा ट्रेड, ये सोच कर ट्रेड कहीं भी बनाते हैं, स्टॉक में ऑप्शन में कहीं भी लॉस होना है, पक्का है 100%। चलिए देखते हैं हम लोग, जो मैंने ट्रेड बनाया था आज क्या हुआ क्या नहीं मार्केट में, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का तांडव देखिए। बैंक निफ्टी यहाँ से गया, टच किया ही मेरे पर, मैं सोचा चलो होल्ड करता हूँ, लेकिन फिर नीचे आ गया। यहाँ कितना लोग का स्टॉप लॉस हिट कर रहा होगा बैंक निफ्टी। देखिए जब यहाँ इस तरह का ट्रायंगल बना, एसेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ से एकदम जंप मारा, टारगेट हिट किया। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग का टारगेट हिट किया, मारा धड़ाम से, फिर नीचे आया। ये एक्चुअली मेरा बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक बाइंग जोन है। आप देखिए ये क्या है, बाइंग जोन। ये तीन, ये सेलिंग है, ये बाइंग है, ये दोनों बाइंग है। पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट। तो पहले सपोर्ट में मैंने 50-50 है, चांसेस है कि लॉस भी हो सकता है। 20 दिन का समय है अभी, 20 तारीख तक का समय है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड जा सकता है मार्केट। अभी तक तो बायर दिख रहा है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट से, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने सब बहुतों का लॉस हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग जो ट्रेंड है वो लोग तो प्रॉफिट अपने यहाँ बुक करके निकल गए होंगे। बहुत लोग यहाँ पर एंट्री मारे होंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। मैं पोजिशनल हूँ तो पोजिशनल जैसा बनाया हूँ, जैसा मैं पहले अपना वीडियो में बताया हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में,
उसी पे अभी तक कायम हूँ, देखता हूँ, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है यहाँ के बाद यहाँ आ जाए, फिर 20 दिन तक गिरता ही रहे तो फिर लॉस होना ही है। मैक्सिमम लॉस मेरा 10,000 है इसमें। अगर मैं गलत होता हूँ 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ही क्यों, क्योंकि 20 दिन के बाद लॉट साइज चेंज हो रहा है, तो उसके बाद अभी नवंबर 5 तारीख है आज, यूएस का इलेक्शन है, तो देखते हैं। वो सोच के मैंने थोड़ा सा बनाया है यहाँ पर पोजीशन, कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो ऊपर जाएगा, वरना नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ आने के बाद फिर सपोर्ट लेके अगर यहाँ भी आता है तो हम कट टू कट निकल जाएंगे। तो यही देख के मैंने ट्रेड लिया है। हो सकता है लॉस हो जाए, लॉस तो होता ही है, ऑप्शन है ना। ये देखिए लॉस का, मैंने जो फ्यूचर को हेज किया था, पुट को बाय करना होता है, फ्यूचर को बाय करना, दोनों को बाय करना होता है, ताकि मेरा जो लॉस हो वो फिक्स हो, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो। तो ये जो देखिए, एक तरफ लॉस हुआ है 4,000, एक तरफ प्रॉफिट हुआ है 7,000, दोनों का अगर हम प्रॉफिट मिला देंगे दोनों का तो 3,400। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है ये सिल्वर का मैंने बाय किया हुआ है, तो सिल्वर का प्रॉफिट चल रहा है, और गोल्ड का। तो सिल्वर और गोल्ड का क्यों लिया मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी देखिए, ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, उस समय जो मैं पहले जो वीडियो बनाया था, उस समय मैं 11:30 बजे था वहाँ पर। जैसा मैंने बताया था कि 1 बजे 1:30 बजे तक जैसे वहाँ पर कूल डाउन होगा मार्केट, वहाँ का जो मतलब क्या कहते हैं, यूएस का चुनाव का जो सेंटिमेंट चल रहा है वहाँ कूल होगा, यहाँ पर सारा पैसा एफआई लगाएगा। वो जो मेरा जो सोच के जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में बता रहा हूँ। फिर आया 1 डेढ़ बजा, शर्ट से मारा, ऊपर गया, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गया, जबकि यहाँ तक रुकता था और 4,000 रुपया मिल जाता, तो यहाँ मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, ये बाइंग है, ये बाइंग जोन है और ये बाइंग जोन है, तो ये सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन पे क्या होगा कि अब 2 दिन बाद फेड रेट है, फेड रेट के लिए मार्केट यहाँ तक कम से कम आना चाहिए, इस जगह तक, ये सपोर्ट तक आना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद ऊपर जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर है, टाइम फ्रेम पे ऊपर है, तो ऊपर आया है तो ये नीचे भी आएगा। जब नीचे आएगा बाइंग जोन पे आएगा, ये बाइंग है इधर, ये बाइंग पे आएगा तो बाइंग करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लेकिन हम एंट्री कब मारेंगे, जब अब ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम नीचे आएगा, आरएसआई नीचे आएगा, तब एंट्री मारेंगे। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आरएसआई को देखिए, यहाँ पर जो प्राइस गिर रहा था, आरएसआई कांस्टेंट बनाए हुए था, जो हम बार बार बोलते हैं डबल बॉटम आरएसआई। तो गिर रहा था, आरएसआई था, यहाँ से मारा, निकल गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन मुझे तो लॉस हुआ ना, प्रॉफिट इतना हुआ लेकिन इतना का लॉस हुआ, बहुत करता है दोस्त। और ये जो मैंने जो पोजीशन बनाया हुआ है गोल्ड का और सिल्वर का, तो वो दिखा देता हूँ जल्दीबाजी में। ये देखिए यहाँ पर 1-2 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाइंग जोन पे है, देखिए, है ना। तो ये है सेलिंग जोन, ये है बाइंग जोन, बाइंग जोन पे है, तो मैंने यहाँ बना लिया। गोल्ड भी देखिए यहाँ पर आया था, शायद मेरा पहले का वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आएगा 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो देखिएगा ये 4 घंटे का है, तो और भी सटीक अच्छा से हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिलता रहेगा, मार्केट टू अपडेटेड रहेंगे। और ऐसे ही रैंडम कॉल नहीं लेना है कुछ भी, यहाँ पर आपको हम गाइड कर सकते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़ के रहिए। और हर दिन का अपडेट मिलेगा, रात के समय आप देख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड लेना होगा तो भी आप देख सकते हैं कैसे पोजिशनल ट्रेड लेना है। महीना में अगर 2 ही ट्रेड लेना है लीजिए, है कि नहीं। अरे मान लीजिए हम भी लॉस करते हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड होता है ना, लॉस लिमिटेड होता है। मान लीजिए आप 2 ट्रेड बनाए पोजिशनल पूरे महीने भर का, तो एक में गलत हुए, एक में सही हुए, तो भी तो आप प्रॉफिट में है ना, लॉस फिक्स रहेगा, है ना। तो जय हिंद, आज के लिए इतना है।